देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। बाराबंकी से घूसखोरी के आरोप में बाराबंकी डीएम की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। डीएम अविनाश कुमार ने घूसखोर लेखपाल बृजभूषण शुक्ला को निलंबित करने का आदेश दिया है। संपूर्ण समाधान दिवस में लेखपाल पर किसान ने लगाए थे आरोप और घूस लेने के आरोप लगे थे। घूसखोरी के आरोप पर डीएम का पारा भी चढ़ गया। लेखपाल को बुलाकर फटकार लगाई गई। डीएम ने एसडीएम को आरोपी लेखपाल बृजभूषण शुक्ला को निलंबित करने का आदेश दिया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएम ने एसडीएम को दिया आदेश। घूसखोरी के आरोप पर बाराबंकी डीएम की सख्त कार्रवाई। डीएम अविनाश कुमार ने घूसखोर लेखपाल बृजभूषण शुक्ला को निलंबित करने के दिए आदेश। संपूर्ण समाधान दिवस में लेखपाल पर किसान ने घूस लेने के आरोप लगाए थे और घूसखोर के आरोप में डीएम का पारा चढ़ गया। लेखपाल को बुलाकर फटकार भी लगाई और डीएम ने एसडीएम को दिया आरोपी लेखपाल बृजभूषण शुक्ला को निलंबित करने का आदेश। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से। डीएम अविनाश कुमार ने घूसखोर लेखपाल बृजभूषण शुक्ला को निलंबित करने का आदेश दिया है। चलिए सीधा आपको हरियाणा के सिरसा लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। गुरुद्वारा और इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं जब भी आता हूं हरियाणा, तब हमेशा इस बात को याद करता हूं कि जब जब भी देश पर संकट आया तो ये पंजाब हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर देश के दुश्मनों के सीने छलनी कर दिए। अपना रक्त बहाकर मां भारती को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा। मैं वो हरियाणा की वीरांगना माताओं को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने देश को एक नहीं अनेक बलिदानी बेटे दिए और हंसते हंसते अपने बेटे को भारत मां की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। मैं वो माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं। ये हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। देश को अगर मेडल मिलता है तो हर तीसरा खिलाड़ी हरियाणा से होता है। यहां जब खेलों की शुरुआत हुई, मैंने मनोहर लाल जी को कहा, मनोहर लाल जी जरा दिल बड़ा कर ये धाकड़ खिलाड़ियों के लिए करिए, और मनोहर लाल जी ने भी 9 साल में खिलाड़ियों के लिए ढेर सारी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ से। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, धार्मिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर। ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, भारत के सनातन धर्म के धार्मिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है गोरखपुर। और इसी के साथ साथ गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई। स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मिला ये पुरस्कार। गीता प्रेस के धार्मिक साहित्य को एक नई उड़ान देगा और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। ये जो ट्वीट किया है आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, भारत के सनातन धर्म के धार्मिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई। स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मिला यह पुरस्कार गीता प्रेस के धार्मिक साहित्य को एक नई उड़ान देगा। चलिए एक बार फिर से हम ट्वीट आपको पढ़वा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या ट्वीट किया, एक बार फिर से बता देते हैं। भारत के सनातन धर्म के धार्मिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई। स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मिला यह पुरस्कार गीता प्रेस के धार्मिक साहित्य को एक नई उड़ान देगा और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार।
इधर नोएडा के सेक्टर 29 मीडिया क्लब में आयोजनकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजनकर्ताओं ने कहा कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 10 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम करेंगे और यहां पर उनका दिव्य दरबार लगेगा। दरबार से पहले 9 जुलाई को ग्रेटर नोएडा शहर में सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 12 जुलाई की सुबह 10 बजे महादेव के दरबार का आयोजन किया जाएगा और ये पूरा कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा के जेतपुर मेट्रो डिपो के पास होगा। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। खास बात यह है कि इस आयोजन को अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट करवा रहा है। ये कथा अमृत कल्याण सेवा समिति और श्री नारायण मगोल ट्रस्ट के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें सभी लोग सहयोग से कराया जा रहा है। इसमें मुकुल त्यागी जी कोषाध्यक्ष हैं और हम 7 लोग कमेटी के हैं, सभी मिलके इस कथा को करा रहे हैं। खंडन ये आज जो ब्रोशर का हमने जो कर रहे हैं, आज जो विमोचन करा है, वो ये द्वारा बताया गया कि कथा कौन कौन से ट्रस्टों द्वारा कराई जा रही है। आने का अनुमान है, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी जिससे कि पब्लिक जो है शांतिपूर्वक रहे, क्योंकि हमने देखा था जैसा बिहार में था तो बहुत ज्यादा भीड़ वहाँ पर 500 वेंटिलेटर हमने अपने लगाए हैं और करीब हमने एक रेपुटेड एजेंसी से 500 गार्ड हायर करें पर्सनल पे। बाकी प्रशासन द्वारा बताया गया है, प्रशासन उनकी सुरक्षा में वायु सेना की सुरक्षा है, उसके हिसाब से वो क्या सुरक्षा करेगा प्रशासन, वो उनसे बात करेंगे। ये धर्म का और सनातन का काम है, इसमें जितने भी लोग आ जाएंगे उनका सबका वेलकम है। हम सब की तरफ से, सारे गौतम बुद्ध नगर की जनता की तरफ से सबका वेलकम है। ये लाखों में लोग। प्रचार प्रसार और किसी समिति के द्वारा किया जा रहा है, वो क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हमारे जो शैलेंद्र शर्मा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उन्हें थोड़ा सा मतलब जानकारी नहीं थी इस बारे में। ये तो सनातन का काम है, धर्म का काम है, लोग कर रहे हैं, उसके बारे में अध्यक्ष जी ने रोक लगा दी है। अब जो भी होगी अमृत कल्याण सेवा समिति और उसके सहयोग में है नारायण मेमोरियल ट्रस्ट, उन लोगों के द्वारा जो भी अध्यक्ष जी डिसीजन करेंगे उस पे काम किया जाएगा। वहाँ पे सारे इंतजाम है, 4 लाख स्क्वायर फीट का टेंट है, उनके लिए पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सारी चीजें हैं वहाँ पे सब। सबसे पहले तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुजी के कदम हमारी धरती पे पड़ने वाले हैं। हमने इंतजाम समथिंग 1.25 लाख लोगों का किया है, जिसमें हमने 4 लाख स्क्वायर फीट में एक वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की है, 8 दिन खाने की व्यवस्था की है जो निरंतर भंडारे के रूप में चलती रहेगी, और बाकी रहने के लिए भी व्यवस्था कर रखी है। जो संत समाज आएगा उनके लिए होटलों की व्यवस्था कर रखी है, खाना पीना रहना, ये सारी। अलग राज्यों से लोग वहाँ पर आएंगे, क्या उनके लिए भी कोई खास? जी, उनके लिए अलग अलग कुछ स्कूल हैं, कुछ कॉलेज हैं, उनकी व्यवस्था की है ताकि उन्हें वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था। और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से न्यूज 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कहा कि मोदी सरकार गरीब कल्याण और गरीब उत्थान के लिए काम कर रही है। बीजेपी का महासंपर्क अभियान चल रहा है। आज मन की बात सुनी थी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत लंबा अभियान आप लोग का चल रहा है, जन जन तक आप लोग पहुंचने की कवायद कर रहे हैं। मन की बात भी आज आपने सुनी। नहीं, हमारा जो हमारी सरकार के काम है, चाहे राज्य सरकार के चाहे केंद्र सरकार के, हमने जो जनता के बीच में विषय रखे थे चुनाव से पहले, जो हमारा कमिटमेंट था, जो हमारा संकल्प था, हमारे लिए, भाजपा के लोगों के लिए, सबके लिए और उत्तर प्रदेश देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि केंद्र की राज्य की सरकारों ने उसे पूरा किया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पार्टी की केंद्रीय इकाई ने एक व्यापक जनसंपर्क अभियान, जनता से संपर्क का अभियान तय किया है और हम 30 तारीख से और 30 मई जून तक लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में है। अब क्योंकि बात करें विपक्ष की, लगातार अखिलेश यादव आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एनडीए को कोई हराएगा तो पीडीए हराएगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी, समाजीय टकराव, तनाव, पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बेहतर कानून का राज स्थापित किया है और उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है। इनके पास गिनाने को कुछ है नहीं, दिखाने को कुछ लोगों को है नहीं, तो इसलिए इस तरह की अनावश्यक बातें, अनिश्चितता की बातें, लोगों को गुमराह करने की बातें ये करेंगे। अभी गठबंधन की बात करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, गठबंधन 2017 में हुआ कांग्रेस के साथ, 2019 में हुआ बसपा के साथ, 2022 में हुआ कई अन्य पार्टियों के साथ। आज उन पार्टियों के सबके अनुभव इनसे पूछो,
जो इनके बारे में इनके अनुभव है दूसरी पार्टी के लोगों के बारे में, आज इनके गठबंधन के साथी कहाँ हैं। तो समाजवादी पार्टी अनिश्चितता के माहौल में जी रही है और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता आज मोदी जी के और योगी जी के साथ है। आखिरी सवाल है कि अखिलेश यादव जहां नैमिष अपनी शुरुआत करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व से अब हार्ड हिंदुत्व पे आने की बात करते हैं, शिवपाल यादव राम मूर्ति का निर्माण करते हैं, कांग्रेस कहती है कि हम दलित के वोट बैंक की राजनीति करेंगे। तो अभी मालूम है कि जहां आप लोग विकास की बात कर रहे हैं वहाँ क्षेत्रीय और जातिगत राजनीति हावी कर रहे हैं विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है हमारा सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी। सरकार का मोदी जी का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। हम सामाजिक रूप से टकराव, तनाव, भेदभाव की स्थिति हम पैदा नहीं करेंगे। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। ये थे भूपेंद्र चौधरी, बताया था कि सबका साथ सबका विकास की रणनीति के साथ चल रहे हैं। एक बार फिर से सबको साथ लेके चलेंगे क्योंकि विश्वास है कि सबका साथ और सबका विश्वास ही आगे लेके जाता है। वीडियो के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस जगह से 6 साल पहले मैं पलायन करने के बारे में सोच रहा था, उस जगह हमारा तीसरा शोरूम होगा। अरे बाबूजी, आप पलायन व्यापारी और निवेशक नहीं करते, अपराधी और माफिया करते हैं। पहली बार उन लोगों के चेहरे पर दहशत दिखाई दे रही है जो हमें डराया करते थे और हमसे वसूला करते थे। अब तो पूरी दुनिया से कंपनियां उत्तर प्रदेश आ रही है और निवेश कर रही है। ये लीजिए। योगी सरकार ने सुनी हमारी, खुश है निवेशक और व्यापारी। रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी, 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या झूठ पेस्ट से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है झूठ पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। तुमने भी शुद्ध प्लस पान मसाला। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। कैंट देता है 100% प्योर पानी और 4 साल तक फ्री सर्विस। प्योर पानी में मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। सच्ची खबर, जगाएंगे सिस्टम। और ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अमेठी का दौरा। केशव प्रसाद मौर्य ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा अमेठी के ग्रामीण क्षेत्रों में 90,000 गरीबों को मिला है लाभ। पीएम आवास योजना और शौचालय का मिला लाभ। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर कसा तंज, जो गरीबों का दर्द नहीं समझते वो काम क्या करेंगे। कांग्रेस के लोग सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में कहा और कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीबों का दर्द खत्म करने में जुटी है। जब हम छोटे थे हमारे पास भी रोजमर्रा की चीजें नहीं थी। बीजेपी सरकार में सभी क्षेत्रों का विकास हो रहा है। आज हर घर को बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। हम रायबरेली में भी 2024 में कमल खिलाएंगे।
2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 9 साल पूरे होने पर महाजन समर्थन से महाविजय के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अमेठी की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता भी भाजपा के कार्यकर्ता की तरह तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना। अमेठी हो, रायबरेली हो, 80 के 80 में कमल खिलाने का प्लान है। और क्या है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए जो है वो 2024 में अखिलेश यादव जी के 4 हार के चौका वो लगा चुके हैं। अभी नगर निगम को जोड़ू तो 5वीं हार हो गई है। लोकसभा 24 के बाद। और जालौन से अगली खबर आपको बता देते हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का दौरा है। जालौन पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी। अखिल भारतीय पुरवार पोरवल के शताब्दी सम्मेलन में प्रतिभाग किया है। उरई में आयोजित हुआ अखिल भारतीय पोरवाल महासभा का आयोजन। और मोदी के पीएम बनने के बाद देश मजबूत हुआ है। 2014 के बाद देश लगातार विकास कर रहा है। 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका वीजा तक नहीं दे रहा था और अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब बॉस कह करके संबोधित कर रहे हैं। तो 2024 में एक बार फिर केंद्र में बनेगी मोदी सरकार। बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य में 5 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं। देश में उत्तर प्रदेश में नया इंडस्ट्रियल हब बना है। भारत में जितने एक्सप्रेसवे हैं उसमें 37% अकेले उत्तर प्रदेश में है। अपराधियों से मुक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो 9 साल की उपलब्धियां उस पर बताई और हमने इनसे कहा मन से दिल से हाथ उठा के ताली बजाना, कोई गन पॉइंट पे ताली नहीं बजाना। और इतना लोगों ने सराहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के काम। हमने इन्हीं से क्वेश्चन किया कि बताओ भारत का प्रधानमंत्री अगला कौन? सबने कहा 2024 में पुनः हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सत्ता सौंपेंगे। जनता जागरूक है। 2014 से ही देश की जनता ने एक अंगड़ाई ली है। किसी भी दोहन करने वाले लोगों, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार को अस्थिर करे उसको मौका देने वाली नहीं। और इधर मेरठ में जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि पश्चिमी यूपी का जाट बीजेपी के साथ है। पिछले 9 साल में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो विपक्ष 70 साल में नहीं कर पाया है। गौरव चौधरी से खास बातचीत की हमारी न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। 9 साल बेमिसाल को लेकर मेरठ में जगह जगहों पर प्रोग्राम चल रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं युवा जिला पंचायत अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट नेता हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। लगातार देखा जाए 9 साल बेमिसाल को लेकर के प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या मानते हैं 9 साल में क्या विशेष आपको देखने को मिला है? सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ इंडिया 1 का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और जैसे कि ये कार्यक्रम चल रहे हैं 9 साल बेमिसाल, इसमें हम जनता के बीच में जाकर लाभार्थियों को सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहले की सरकार में और हमारी सरकार में क्या डिफरेंसेस हैं। पहले की सरकार ने 70 साल क्या किया और हमने 9 साल में क्या कर दिखाया। और मैं मानता हूँ कि जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ, चाहे वो जाट का युवा हो, ठाकुर युवा हो, किसी भी बिरादरी का युवा हो, युवा इतना उत्साहित है कि आज उनको रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं भी पहुँचने की सुविधा, कुछ कर गुजरने की सुविधा, कोई भी आप जैसे पहले देखते थे कि आपको कहीं जाना है, बच्चियाँ तो क्या, बच्चे भी गाँव से बाहर निकलते हुए डरते थे, इतना अपराध था। और 9 साल में इतना चेंज आया है कि हमें लगता ही नहीं कि हम आज उसी भारत में जी रहे हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ, जो युवा देश छोड़ के भाग रहे थे और अब युवा वापस आने लगे कि अब हम अपने देश में रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और हर चीज़ को भोग सकते हैं। पश्चिम यूपी के आप जाट नेता हैं। 2022 चुनाव से भी पहले एक बैठक हुई थी जाटों की, उसमें आपको बुलाया गया था। पश्चिम यूपी जाट बेल्ट कही जाती है। क्या 22 चुनाव की तरह 24 के चुनाव में भी पश्चिम यूपी पर चुनौती रहने वाली है? मैं ऐसा नहीं मानता। ये तो सिर्फ हमेशा हमारी बिरादरी को और जाटों को थोड़ा सा बदनाम करने के लिए लगा रहता है। दिक्कत क्या है कि कुछ 70% हमारी जाट बिरादरी भाजपा को वोट देती आई है और देती है और आगे भी देगी। मैं कहता हूँ ये प्रतिशत बढ़ेगा, परंतु कुछ मेरे भाई या कुछ दूसरी मानसिकता के मेरे भाई हैं जो शोर शराबा इतना करते हैं कि सबको लगता है कि सारे लोग वही सोच रहे हैं, वही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। 10 में से अगर एक शोर मचा रहा है तो 9 एक तरफ है। ऐसा नहीं है। जाट बिरादरी 70 to 80%
24 का चुनाव नजदीक है, अभी से भाजपा की तैयारी तेज है। क्या मानते हैं 24 में किस तरह से सरकार के लिए जो विपक्ष है कितनी मजबूती के साथ मैदान में उतर पाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है अभी से मैदान में उतर चुका है, तो उसका क्या लाभ देखने को मिलेगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ आज की तारीख में हर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो चाहता है देश में शांति तरक्की बनी रहे। मैं नहीं मानता कि कोई भी हमारा वोटर सब हमारे कार्यकर्ता हैं, और वो चाहते हैं कि देश स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ता रहे। कहीं विपक्ष की बात मुझे तो कहीं भी विपक्ष दिखाई देता नहीं, ना सड़कों पे, ना सदन में, कहीं विपक्ष है नहीं, और ना आगे 2024 में आपको कोई विपक्ष दिखाई देगा। 9 साल बेमिसाल को लेकर जिस तरह से प्रोग्राम चल रहे हैं, उसी को लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष युवा नेता गौरव चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि 24 में विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आने वाला है। उसी के साथ गौरव चौधरी का कहना है कि जिस तरह से युवा देश छोड़ करके विदेश जाया करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 9 साल के अंदर वो युवा अपने देश में आकर के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। 9 साल। और इधर आगरा देहात में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, और इस दौरान मंजू भदौरिया ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी की 9 साल बेमिसाल के बाद में हमारे पास जिला पंचायत अध्यक्ष है, हमारे साथ इनसे जानकारी करते हैं किस तरह का जो समारोह रखा और 9 साल की उपलब्धियां क्या रही, और 2024 में फिर से सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके की? 9 साल बेमिसाल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 साल में सेवा, सुशासन और विकास की एवं जन कल्याण की जो गाथा लिखी गई है, उसका देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चा हो रही है। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, या वो आवास की योजना हो, या निराश्रित पेंशन योजना हो, विकलांग पेंशन योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड योजना हो, इस तरह से काफ़ी योजनाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा धरातल पर आ रही हैं। योजनाएं तो पहले भी चलती थी, बट माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजना है, ये ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे समाज में अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और इसी तरह से ये जो 1 महीने का कार्यक्रम है, अभी 1 जून से 30 जून तक ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, किसान सम्मान निधि, उसमें भी आप सभी किसान भाइयों को साल में दिया जाता है। जिस तरह से हम शौचालय की बात करते थे कि सार्वजनिक शौचालय गाँव में आएंगे, स्वच्छता मिशन भारत में जो योजना थी उसके तहत भी काफी 11 करोड़ को इसका लाभ दिया गया। जल जीवन मिशन योजना है, इस योजना के तहत भी लगभग 12 करोड़ लोगों को अभी हर घर नल प्रोवाइड कराया जा चुका है। हर घर कार्य शुरू हो गया है, टेंडर प्रक्रिया हो गई है शुरू, और 2024 तक 100% जगनेर ब्लॉक को और भी ब्लॉक है सभी को पानी पिलाने का पूरा कोशिश की जाती है, प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, जिन्होंने बताया कि 9 साल बेमिसाल योजना के तहत में जहां प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को बताया, जिन्होंने जहां क्षेत्र की जैसे जगनेर की बात है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पथरीला एरिया, जहां पानी के लिए लोग परेशान हैं, वहां गंगा जल योजना के तहत उनको हर घर तक 2024 तक जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। आगरा से जोगेश सिंह, न्यूज़ वन। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गन्ना व चीनी संघ के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। आसवन इसी के साथ साथ आपको बताएं कि कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा, सहकारी चीनी मिल संघ के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों को लाभ मिलना तय है। निबंधक गन्ना एवं चीनी के आयुक्त संजय आर भुसरेड्डी ने गुहार लगाई है। लगभग 12,000 कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। आसवनियों के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। सहकारी चीनी मिल संघ के कर्मचारियों को लाभ मिलना तय है इसमें। इसी के साथ साथ सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। निबंधक गन्ना एवं चीनी के आयुक्त संजय आर भुसरेड्डी ने मुहर लगा दी है इस फैसले पर। लगभग 12,000 कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। गन्ना व चीनी संघ के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। आसवनियों के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
बरेली में मिट्टी खोदने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मिट्टी की ढांग गिरने से 4 महिलाएं दब गई। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर सभी महिलाओं को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि हादसे में एक महिला की मौत हुई, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, बरेली से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मिट्टी खोदने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मिट्टी की ढांग गिरने से एक महिला की मौत हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।